बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कूलम लॉ के बारे में पढ़ा कि जो चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं कि वो वाला रीजन या वो स्पेस जहाँ पे चार्ज अपनी जो फोर्स है ना वो एग्जर्ट कर सकता है। समझ आ रही है? यानी जिस रीजन या स्पेस में आप चार्ज की फील्ड को महसूस कर सकते हैं या चार्ज की जो ताकत है, जो फोर्स है, आप उसको महसूस कर सकते हैं, उस रीजन को या उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आपको पता है जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करता है? वो हर चीज को दूर की तरफ खींचता है, रिपल्जन देता है। समझ आ रही? जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करता है? हर चीज को रिपल्जन देता है। आप उसके अंदर कोई दूसरा चार्ज फेंकोगे वो ऑटोमेटिक बाहर चला जाएगा। समझ आ रही? या मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई चार्ज रखता हूँ तो वो ऑटोमेटिक बाहर की तरफ चला जाएगा। ठीक। अब इस चार्ज की कोई फील्ड होगी, कोई रीजन होगा, कोई स्पेस होगा जहाँ पे ये फोर्स लगा रहा है। क्योंकि मिसाल के तौर पे यही चार्ज अगर मैं कोई दूसरा चार्ज यहाँ पे रख दूँ, अब ऐसा तो नहीं है कि ये पॉजिटिव चार्ज उसको भी रिपेल कर देगा, उसको कभी भी नहीं करेगा। क्यों? आप जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास दो मैग्नेट हो, दो मैग्नेट को आपस में एक दूसरे के करीब लाओगे तब वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक मैग्नेट आप दूसरी तरफ रख दो और एक बहुत ही ज्यादा दूर रख दो, तब वो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे। समझा रही है? तो इसका मतलब है इन मैग्नेट्स की या इन चार्जेस की क्या है? एक फील्ड है। सिर्फ उस फील्ड के अंदर ये क्या लगा सकते हैं? फोर्स। तो वो जो रीजन है, जो स्पेस है जिसके अंदर ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, जिस रीजन या स्पेस में आप इनकी फोर्स को फील कर सकते हैं, उस फील्ड को, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ रही है? हम अगर चार्ज की बात कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है। तो अब ये एक पॉजिटिव चार्ज है, मैं कह देता हूं ये इसकी क्या बन जाएगी? फील्ड। ठीक है। और फील्ड का अंदाजा कैसे लगाया जाता है? हम क्या करते हैं? एक पॉइंट चार्ज इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? एक पॉइंट चार्ज जिसकी कोई मतलब कोई ना मैग्नीट्यूड जो है ना उसका बहुत ही ज्यादा कम हो, मैग्नीट्यूड उसका बिल्कुल ना होने के बराबर हो। मैं कह देता हूँ हम कोई चार्ज इस्तेमाल कर लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड है 0.001 कूलम, बिल्कुल ही माइनर से मैंने कर दिया। समझ आ रही? इसका फायदा क्या होगा कि ये अगर मिसाल के तौर पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास। अब इसका मुझे फायदा क्या होगा? जब इसको मैं इस फील्ड में फेंकूंगा तो ये अपना पॉजिटिव चार्ज है बदले में ज़ाहिर है ये भी रिपल्जन देगा। पर अगर इसके अंदर कूलम ही बहुत कम है, इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम है, तो जाहिर है ये उसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा इसको फील ही नहीं होगी। तो इससे हम इसकी फील्ड का अंदाजा कर सकते हैं। समझ आ रही? अब मैं इस चार्ज को क्या करूंगा? आहिस्ता 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 इसके पास लाऊं। ठीक है। मैं चार्ज को यहाँ पे लेके आया, मैंने देखा इसके अंदर तो कोई चेंजिंग नहीं है, ये तो कोई दूर नहीं गया। फिर उसके बाद मैं ऐसा ऐसा चार्ज को और करीब लाऊंगा, मैंने देखा जब मैं चार्ज को यहाँ पे लाया ना, ये चार्ज ऑटोमेटिक पीछे आ गया। तो मुझे क्या पता चल गया कि यहाँ पे इसकी फील्ड जो है वो शो होना शुरू हो गई, यानी इसकी फील्ड जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो मुझे क्या पता लग गया? मैंने ऐसे बाउंड्री लगा ली कि ये जो फील्ड है वो यहाँ से स्टार्ट हो गई है। तो जो रीजन या जो स्पेस जहाँ पे चार्ज अपनी जो फोर्स है उसको अप्लाई करता है या आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं जिस रीजन या स्पेस में, उस रीजन और स्पेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है।